हेलो एवरीवन, आई एम तान्या। वेलकम टू हेल्दी ट्वीट्स विद तान्या। आज हेल्दी ट्वीट्स विद तान्या में एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनने जा रही है। उस टेस्टी सी रेसिपी का नाम है फ्रेंड्स मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी, जिसे हम आलू की सब्जी के साथ बनाएंगे। सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, इन खस्ता कचौड़ियों को हम बिना डीप फ्राइड के बनाएंगे, यानी इन खस्ता कचौड़ियों को मैं बेक्ड करके बनाऊंगी। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं या जिन लोगों को ज़्यादा ऑयल डॉक्टर्स ने मना किया है, वो भी इन कचौड़ियों को बार बार बनाकर खा सकते हैं। इससे अच्छी क्या बात है फ्रेंड्स। इन कचौड़ियों को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और बिल्कुल भी मैदा का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप डेली भी इन कचौड़ियों को खा रहे हैं तो बिना किसी डर के आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। जो कचौड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, उनको मैं हेल्दी वे में बेक करके कैसे बनाऊंगी, चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। आइए मेरी किचन में। कचौड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार करेंगे। तो मैं ये मसाला मूंग की धुली दाल से तैयार करूंगी। मैंने 1 बाउल के करीब मूंग की धुली दाल ली थी फ्रेंड्स, जिसको मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप देख ही रहे हैं, मैं दाल को तोड़ रही थी तो मेरी दाल ईजिली टूट रही थी, तो हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। मैंने मेज़रमेंट अपने घर की एक सिंपल सी बाउल से किया था। आप आपके घर में जो भी बाउल हो उसके हिसाब से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब मूंग की धुली दाल को हमें एक छलनी के ऊपर डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें मूंग की धुली दाल में पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें इसकी जो पिट्ठी चाहिए होगी वो बिल्कुल गाढ़ी चाहिए होगी। तो मैं अपनी सारी मूंग की दाल को एक छलनी के ऊपर डाल देती हूँ और इस तरह से फैला देती हूँ, जिससे इसका सारा पानी अच्छे से नीचे बाउल में निकल जाए। अब हम कचौड़ी का डो लगाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसमें 2 कप के करीब आटा डालती हूँ। 1 कप तो मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं दूसरे कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आटा डालने के बाद बीच में हमें होल बनाना है। जैसे नॉर्मली हम अपने घर में गेहूं का आटा लगाते हैं, बस वैसे ही इसको हमें गूंदना है। होल बनाने के बाद इसमें मैं 1 स्पून के करीब अजवाइन डालूंगी। अजवाइन को हमें दोनों हाथों से क्रश करके डालना है, जिससे अजवाइन का टेस्ट कचौड़ियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी आए। अब इसमें मैं 1 स्पून के करीब सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट फ्रेंड्स आप अपने घर में टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, आप कितना खाना पसंद करते हैं। अब मैं इसमें चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालूंगी फ्रेंड्स। मैं क्योंकि इसको बेक्ड करके बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप कचौड़ियों को फ्राई करके बनाएंगे तो बेकिंग पाउडर को हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब इसमें मैं 1 स्पून के करीब देसी घी डालूंगी। देसी घी डालने से कचौड़ियाँ हमारी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। वैसे तो आप इसमें ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से कचौड़ियाँ तो हमारी कुरकुरी बन जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा करारी और खस्ता नहीं बनेंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेंगी। तो अब देसी घी डालने के बाद अब मैं इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा आटा इस तरह से दबा दबा कर मुट्ठी में पैक करके देखेंगे। अगर आटा मुट्ठी में अच्छे से पैक हो रहा है तो हमारी कचौड़ी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। अब हम अपने आटे को गूंदेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाती हूँ और इसका एक सॉफ्ट डो हमें बनाना है, और इस तरह से पानी को अच्छे से मिक्स करती जाती हूँ। याद रहे, पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, और इसी तरह से हमें एक सॉफ्ट डो इसका लगाना है, जैसे नॉर्मली हम अपने घर में रोटी का आटा लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एक सॉफ्ट डो बना लिया है और बहुत ही चिकना और सॉफ्ट डो इसका बना है। इससे कचौड़ी हमारी एकदम सॉफ्ट और खस्ता और करारी बनेगी। देखिए मैं उंगली से प्रेस कर करके भी देख रही हूँ, इसका डो एकदम सॉफ्ट बना है, जैसा हमें कचौड़ियों के लिए चाहिए होता है। चलिए, डो तो हमारा लग चुका है। इसको पहले मैं 1 मिनट के लिए ऐसी थाली में चिकना कर लेती हूँ, और चिकना करने के बाद इस डो को हम एक कपड़े से ढककर साइड में रख देंगे फ्रेंड्स। जब तक मैं इसको कपड़े में ढककर साइड में रखूँगी, चलिए तब तक मैं अपनी दाल को चेक कर लेती हूँ कि दाल से हमारा सारा पानी अच्छे से निकल चुका है या नहीं निकल चुका है, क्योंकि हमें दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए है फ्रेंड्स। तो देखिए, दाल को मैं छू छू कर भी देख रही हूँ, पानी इसका बहुत अच्छे से निकल चुका है। हमें कुछ दाल इसी तरह की चाहिए थी। चलिए, दाल को हमें अब मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो मैं एक मिक्सी का जार लेती हूँ, इसमें अपनी सारी दाल को इस तरह से डाल देती हूँ। हमें दाल को दरदरा ग्राइंड करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी दाल को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। हमें दाल को कुछ इसी प्रकार ग्राइंड करना था। ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हुई है। चलिए, दाल तो हमारी दरदरी ग्राइंड हो चुकी है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब इस कचौड़ियों के लिए एक मैं मसाला तैयार करती हूँ। इसमें मैं कुछ खड़े मसालों का यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें 1 स्पून के करीब मेथी दाना डालूंगी। मेथी दाना डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बाकी के सारे मसाले कंपलसरी हैं। 1 स्पून के करीब मैं इसमें साबुत धनिया डालूंगी। 1 स्पून के करीब मैं इसमें सौंफ
सौंफ डालूंगी और 1 स्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्च साबुत डालूंगी और लास्ट में मैं इसमें 1 स्पून के करीब साबुत जीरा डालूंगी। चलिए इन सबको भी हमें दरदरा ग्राइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे मसालों को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। हमें मसाले कुछ इसी तरह से दरदरे ग्राइंड करने थे, तभी हमारी जो दाल पिट्ठी बनेगी ना मसाले वाली, वो बहुत अच्छी बनेगी। अब मैंने एक पैन लिया है जिसको अपनी गैस पे चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है फ्रेंड्स। इसमें मैं 2 स्पून के करीब ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद इसको गर्म होने दूंगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब गैस का फ्लेम हमें एकदम स्लो करना है और इस ऑयल में हम अपने सारे खड़े मसाले को भूनेंगे। तो मैंने सारे खड़े मसालों को इसमें डाल दिया है। साथ के साथ मैं इसमें 1 स्पून के करीब रेड चिली पाउडर डालूंगी। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च को भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, जो आपका मन हो वो रेड चिली पाउडर या सूखी लाल मिर्च का वो यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए इन मसालों को हम एक हल्की सी सुगंध आने तक स्लो फ्लेम पर इसी तरह से भूनेंगे। मसाले हल्के हल्के भुन चुके हैं फ्रेंड्स। अब इसमें मैं हाफ स्पून के करीब हींग डालूंगी। हींग डालने के बाद इन मसालों में पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं मसालों में अपने 1 स्पून के करीब बेसन डालूंगी। बेसन डालना हालांकि पूरी तरह से ऑप्शनल है। मैंने बेसन का यूज़ इसमें इसलिए किया है फ्रेंड्स, जो दाल में थोड़ी बहुत भी हल्की फुल्की नमी रहेगी ना, वो बेसन हमारा उसे पूरी तरह से उस नमी को दूर कर देगा। अगर आप बेसन नहीं भी डालेंगे तो भी हमारी जो दाल की पिट्ठी बनेगी ना, वो बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें मैं 1 स्पून के करीब हल्दी पाउडर डालती हूँ और हल्दी पाउडर और बेसन को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के अराउंड तक स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का हल्का भून लेती हूँ। मेरे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। इनमें बहुत अच्छी सी स्मेल भी आ रही है फ्रेंड्स। अब इन मसालों में मैं अपनी दरदरी ग्राइंड की हुई सारी दाल को डाल देती हूँ। देखिए दाल हमारी बिल्कुल परफेक्टली ग्राइंड हुई है, तभी हमारे जो दाल पिट्ठी बनेगी ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और उसी से हमारी कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। चलिए दाल तो मैंने अपने मसालों में डाल दी है और गैस का फ्लेम फ्रेंड्स याद रहे हमें स्लो ही रखना है। दाल को मैं अपने मसालों में मिक्स भी करती जाती हूँ और इनको मुझे हल्का हल्का भूनना भी है। स्लो फ्लेम पर दाल को मैंने तब तक भूना था फ्रेंड्स, जब तक मेरी दाल से पूरा तरह से पानी नहीं निकल गया था और बिल्कुल दाल मेरी कड़क सी नहीं हो गई थी। अब इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट मिलाया है। वैसे मैंने इसमें 1.5 स्पून के करीब सॉल्ट मिलाया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी मिला सकते हैं। सॉल्ट को भी हम अपनी मसाले में पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया डालूंगी। धनिया आप तभी डालिए जब आप इस दाल का हाथ के हाथ यूज़ करेंगे, यानी जो कचौड़ी आप बनाएंगे आप इस कचौड़ियों को उसी दिन यूज़ करेंगे। अगर आप इस दाल को स्टोर करके 1 मंथ तक रखना चाहते हैं तो धनिए को हम पूरी तरह से स्किप करेंगे। इसकी जगह हम मेथी डालेंगे, जो सूखी मेथी मार्केट में आती है, तो थोड़ी सी मेथी हाथ से क्रश करके डालेंगे। अब इसमें मैं 1 स्पून के करीब बारीक कटा हुआ जिंजर डालूंगी। ये भी हमें तभी डालना है फ्रेंड्स जब इन कचौड़ियों को हमें हाथ के हाथ बनाना है। अगर हमें इस मसाले को स्टोर करना है तो इस जो जिंजर मैंने कटी हुई डाली है उसको भी हम पूरी तरह से स्किप कर देंगे। तो चलिए इन सबको डालने के बाद पहले धनिए को और अपनी जिंजर को अपने मसालों में मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से फ्रेंड्स, और गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है। अब इसमें मैं 1 स्पून मैं इसमें लेमन का जूस डालूंगी फ्रेंड्स। अगर मैं फिर कह रही हूँ, मैं इसको हाथ के हाथ बनाऊंगी इन कचौड़ियों को, इसलिए मैं लेमन के जूस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इस पिट्ठी को 1 मंथ तक स्टोर करके भी रखना चाहते हैं तो आप इसमें आमचूर पाउडर का 1 स्पून आमचूर पाउडर का यूज़ कीजिए। अब मसाला हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलिए इसको अपनी गैस से नीचे उतार लेते हैं। मैं इन कचौड़ियों को आज बिल्कुल हेल्दी वे में बनाऊंगी फ्रेंड्स, इसलिए मैं इन कचौड़ियों को बेक करके बनाऊंगी। इन कचौड़ियों को आप फ्राई करके भी बना सकते हैं। कचौड़ी बनाने की पूरी प्रोसेस यही है, लेकिन आज मैं इनको बिल्कुल हेल्दी वे में बनाऊंगी। जो लोग ऑयल ज़्यादा नहीं खाते हैं या जिन लोगों को डॉक्टर ने ऑयल मना किया है, तो वो भी कचौड़ियों का आनंद पूरी तरह से ले सकते हैं। इसलिए आज मैं इन कचौड़ियों को बेक करके बनाऊंगी। आज मैं इनको ओवन में बनाऊंगी फ्रेंड्स। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में ओवन नहीं है, कढ़ाई में आप जैसे थोड़ी सी कढ़ाई में आप नमक डाल के 15 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए, उसके ऊपर जाली लगाकर इन कचौड़ियों को रख के बना सकते हैं। चलिए अब मैं इन कचौड़ियों को बनाने के लिए इनकी छोटी छोटी लोई बना लेती हूँ। नींबू के आकार की हमें लोइयाँ बनानी है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैं तोड़ती जाती हूँ और इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ। लोई आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि आपको कचौड़ी कितनी बड़ी और कितनी छोटी बनानी है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ लोइयाँ बना ली हैं और उनको गोल गोल शेप दे भी दी है। चलिए थोड़ी सी 1-2 लोई मैं और बना लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें किस तरह से फिलिंग करनी है कचौड़ियों की वो मैं आपको बताऊँगी। तो लोई तो फ्रेंड्स मैंने पूरी तरह से बना ली है। चलिए अब मैं इसमें फिलिंग करना आपको बता देती हूँ। और जो ट्रे मैंने साइड में रखी थी फ्रेंड्स, उस पे मैंने ऑयल लगा के ग्रीस करके रखी थी, जिससे हमारी कचौड़ियाँ जब बेक हो तो उसमें बिल्कुल भी ना चिपकें। देखिए मैं इस तरह से राउंड राउंड शेप पहले एक लोई को कर लेती हूँ और इसको हमें भरने की सेम ही तरीका होता है फ्रेंड्स, जैसे हम अपने घर में भरे हुए परांठे बनाते हैं। हम इसको पहले एक कटोरी की शेप देंगे, तो बीच में से हमें नीचे की साइड से मोटा रखना है और साइड साइड से पतला रखना है। इस तरह से दबाते हुए हम इसको एक कटोरी की शेप देंगे। जब हमारी ये कटोरी की शेप हल्के से बनती चली जाएगी, देखिए बीच में से अपना थंब लगा लीजिए और साइड साइड से इस तरह से घुमाते जाइए, तो हमारी कटोरी की शेप बन जाएगी और साइड साइड से पतला रहेगा और बीच में से मोटा रहेगा। अब इसमें मैं 1 स्पून के करीब अपना वही मसाला बना डालती हूँ जो मैंने मसाला कचौड़ियों के लिए बनाया था। आप मसाला अपने अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। आप कचौड़ियों में थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। और इस तरह से चारों तरफ से दबाते हुए आटे को एक पोटली बना लेते हैं और पोटली को बनाने के बाद इसको साइड में देखिए इस तरह से घुमाते हुए साइड में इस तरह से दबा देते हैं और इस तरह से प्रेस कर देते हैं। हमें बीच में से प्रेस करना है फ्रेंड्स, इस तरह से फिंगर से दबाते हुए और साइड से हमें अपनी पिट्ठी जो हमने कचौड़ी बनाई है ना, इसको मोटा रखना है और बीच में से इस तरह से प्रेस करना है। इस तरह से कचौड़ी आप बेक करते हैं तो पूरी तरह से फूलेगी, अगर आप फ्राई करते हैं तो भी पूरी तरह से फूलेगी। जो मैंने ट्रे पे ग्रीस करके ऑयल लगा के रखा था साइड में फ्रेंड्स, उस पे मैं अपनी कचौड़ियाँ इस तरह से बनाती जाती हूँ और रखती जाती हूँ। एक कचौड़ी तो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से भरते हैं। चलिए मैं आपको दूसरी कचौड़ी भी इस तरह से भरते हुए दिखा देती हूँ। तो सेम ही तरीका है फ्रेंड्स, साइड साइड से हमें पतला करना है और बीच में से थंब लगाकर इसको हमें इससे कटोरी की शेप देनी है और बीच में से हमें मोटा रखना है, क्योंकि बीच में से कचौड़ी जब हम फ्राई करते हैं और बेक करते हैं तो फटने का डर रहता है, तो हमें बीच में से मोटा रखना है। देखिए इसे भी मैंने एक कटोरी की शेप दे दी है। इसमें भी मैं 1 स्पून के करीब अपना मसाला डालती हूँ और इसी तरह से एक पोटली बनाती हूँ। तो साइड साइड से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मसाला बीच में भरते हुए हमें इसकी एक पोटली बनानी है और इस तरह से ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने की बाद इसको हमें साइड से देखिए इस तरह से घुमाना है और साइड से इस तरह से दबा देना है। इसे अच्छे से साइड से दबाना है जिससे हमारी पोटली पूरी तरह से ना खुले। और सेम ही तरीका है फ्रेंड्स, इसको भी हम बीच में से प्रेस करेंगे और साइड से हम मोटा रखेंगे, जिससे हमारी सारी कचौड़ी फूली फूली बने, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने। देखिए मैंने अपनी कचौड़ी इस तरह से बना ली है, इसी तरह से मैं सारी कचौड़ियों को भर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी कचौड़ियों को बना लिया है और इसको बेकिंग ट्रे में लगा दिया है और थोड़ा सा गैप रख रख के मैंने इन कचौड़ियों को रखा है, क्योंकि कचौड़ियाँ जब बेक होंगी ना तो थोड़ी थोड़ी फूलेंगी तो साइज़ में बड़ी हो जाएंगी, इसलिए हमें इनको थोड़ा सा गैप दे दे कर रखना है। अब मैं इन कचौड़ियों के ऊपर बहुत ही माइनर सा घी लगाती हूँ फ्रेंड्स, जिससे हमारी कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बने। मैंने इन कचौड़ियों को फ्रेंड्स गेहूँ के आटे से बनाया है आज, और इसमें मैंने मैदा का यूज़ नहीं किया है। तो इन कचौड़ियों को आज मैं बिल्कुल हेल्दी वे में बना रही हूँ, जिसे हर कोई अपने घर में अक्सर बना सकता है और अक्सर खा सकता है। देखिए मैंने इनके ऊपर सारा कचौड़ियों के ऊपर हल्का हल्का घी लगा लिया है। कचौड़ियाँ तो मेरी बेक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं फ्रेंड्स, और सच मानिए ये कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिल्कुल फ्राई की हुई टेस्टी बनती है। चलिए इनको ओवन में रखना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इन कचौड़ियों को अपने ओवन में बेक करूँगी। आप इन कचौड़ियों को एयर फ्राई में भी बेक कर सकते हैं या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया था। इस ओवन को आप 15 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करके भी बना सकते हैं और बिना प्रीहीट करके भी इन कचौड़ियों को बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इन कचौड़ियों को अपने ओवन में रखूँगी, क्योंकि मैंने इसको पहले से प्रीहीट नहीं किया है। अब मैं अपने ओवन को बंद कर देती हूँ। मैं अपने ओवन का टाइमर लगाती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर अपनी कचौड़ियों को बेक करूँगी, और इसका जो मैंने टाइम रखा है फ्रेंड्स, वो मैंने इसका 30 मिनट्स रखा है। अगर मैं इसको 15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करती तो हमें अपनी कचौड़ियों को बेक करने के लिए केवल 15 मिनट्स काफ़ी थे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था मैंने इसको प्रीहीट नहीं किया है, तो मैं डायरेक्टली इन कचौड़ियों को बनाऊँगी, तो मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करूँगी।
जब तक हमारी कचौड़ियाँ बेक हो रही हैं, चलिए साथ में एक चटपटे आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे 6 से 7 बॉइल्ड आलू लिया है, जिनको हमें मोटा-मोटा इस तरह से फोड़ना है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि जो मार्केट की आलू की कचौड़ी के साथ वो कचौड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी होती है फ्रेंड्स, उसमें आलू थोड़ा मोटा-मोटा होता है। चलिए मैं इनका मोटा-मोटा मैश कर लेती हूँ। मैंने अपने आलूओं को मोटा-मोटा मैश कर लिया है फ्रेंड्स। हमें कुछ आलूओं को इसी तरह से मोटा-मोटा मैश करना था। मैंने साथ के साथ क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं आलू को चौंकने के लिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे 3 बिग साइज़ के टोमेटो लिए हैं, जिनको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। 1 मैंने जिंजर का टुकड़ा लिया था, जिसका मैंने पेस्ट बना कर लिया है। 4 मैंने ग्रीन चिली लिए हैं, जिनको भी मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है फ्रेंड्स। और ग्रीन चिली की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने बारीक चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स ली हैं। मैंने कढ़ाई ली है, जिसको अपनी गैस पे चढ़ा दिया है फ्रेंड्स। इसमें मैं 2 स्पून के करीब ऑयल डालूंगी। ऑयल को थोड़ा मैं गरम होने दूंगी और गैस का फ्लेम मैंने फ्रेंड्स मीडियम रखा है। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम 1 स्पून के करीब जीरा डालेंगे। साथ के साथ इसमें मैं हाफ स्पून के करीब हींग डालूंगी। हींग डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक भूनेंगे फ्रेंड्स। और इसको हमें जीरा और हींग को भूनते समय लगातार चलाना है। जीरा और हींग अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैं हाफ स्पून के करीब रेड चिली पाउडर डालूंगी। साथ के साथ हाफ स्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी। दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए जीरा और हींग के साथ भून लेंगे। अब इसमें मैं साथ के साथ अपना वही जिंजर का पेस्ट डालूंगी, जिसको मैंने आप चाहें तो जिंजर का पेस्ट डाल सकते हैं, चाहे बारीक कटा हुआ जिंजर का यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ ग्रीन चिली डाल लेते हैं और दोनों को अच्छे से डालने के साथ मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का भून लेते हैं और लगातार चलाना है। अदरक और हरी मिर्च अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैं अपने वही बारीक चॉप किए हुए टमाटो डाल देती हूँ। टमाटो को भी हमें लगातार चलाते हुए हल्का सा मैश होने तक भूनना है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। टोमेटो हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें अब मैं हाफ बाउल के करीब वाटर डालती हूँ। वाटर डालने के बाद पहले टोमेटो में इन वाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टोमेटो में पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं 2 स्पून के करीब सूखा धनिया डालूंगी फ्रेंड्स। धनिया हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, जिससे अच्छा सा टेस्ट आएगा आलू में। अब इसमें मैं 1 स्पून के करीब हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर डालने के बाद पहले हल्दी पाउडर को अपनी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट डालूंगी। मैं अपने आलू की सब्ज़ी में 2 स्पून के करीब सॉल्ट का यूज़ करूँगी फ्रेंड्स। तो मैं इसमें अपना 2 स्पून के करीब सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी खा सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना आपके घर में खाया जाता है। चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए पका लेते हैं। ग्रेवी को मैंने अच्छे से पका लिया है। अब मैं इसमें अपना वही मैश किया हुआ आलू डाल देती हूँ। आलू डालने के बाद पहले अपनी ग्रेवी में अपने आलू को हल्के से मिक्स कर लेती हूँ, जिससे सारा फ्लेवर ग्रेवी का आलू में आ जाए। हल्का हल्का मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी फ्रेंड्स। ग्रेवी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। आपको आलू की सब्ज़ी कितनी पतली अच्छी लगती है कचौड़ियों के साथ, कितनी गाढ़ी, तो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी गाढ़ी पसंद है, इसलिए इसमें मैं पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखूँगी। चलिए सारे पानी डालने के बाद अपने आलू को अपनी ग्रेवी और पानी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 3 मिनट्स के अराउंड तक स्लो फ्लेम पर इसी तरह से पका लेते हैं, जिससे सारा फ्लेवर ग्रेवी का आलू में अच्छे से आ जाए। 3 मिनट्स हो चुके हैं सब्जी को पकते पकते। अब इसमें मैं 1 स्पून के करीब गरम मसाला मिलाऊंगी और अपने गरम मसाले को भी मैं अपने आलू की सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और गैस का फ्लेम स्लो रखना है। गरम मसाले को भी अच्छे से आलू की सब्ज़ी में मिक्स करने के बाद इसमें मैं अपना बारीक चॉप किया हुआ धनिया डालती हूँ। धनिया डालने के बाद अपनी सब्ज़ी में धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स। हमारी सब्ज़ी वैसे तो पूरी तरह से परफेक्टली बन चुकी है, लेकिन हम इसको 2 मिनट तक स्लो फ्लेम तक और गाढ़ा करेंगे और गाढ़ा करने के बाद इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म एक सर्विंग बाउल में मैं निकाल लूँगी। कचौड़ियों को बेक होते होते 30 मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं अपने ओवन को बंद कर देती हूँ और अपनी कचौड़ियों को अपने ओवन में से निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। वैसे तो ये कचौड़ी पूरी परफेक्टली बन चुकी है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, सुपर! देख के ही लग रहा है फ्रेंड्स कि ये कचौड़ियाँ बहुत अच्छे से बेक हुई हैं फ्रेंड्स। और यकीन मानिए ये कचौड़ियाँ बिल्कुल सेम टू सेम फ्राई जैसी लगती हैं। कितनी परफेक्ट कचौड़ी बनी है।
मैंने गर्मा गर्म कचौड़ियों को आलू की सब्ज़ी के साथ एक सर्विंग प्लेट में सजा लिया है फ्रेंड्स, और साथ के साथ मैंने इसमें फ्राई की हुई कुछ मिर्चें को रखा है। देखिए आलू की सब्ज़ी कितनी गर्मा गर्म गाढ़ी गाढ़ी बनी है हमारी, और साथ के साथ बेक की हुई खस्ता कचौड़ी बनी है, और मिर्ची का मज़ा तो इससे दुगना ही हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट कचौड़ी बनी है फ्रेंड्स, कोई देखकर भी नहीं कह सकता और कोई खाकर भी नहीं बता सकता कि इन कचौड़ियों को हमने बेक करके बनाया है, वो भी बिना फ्राई किए हुए। देखिए मैं एक कचौड़ी को आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, अंदर से ये भी कचौड़ी कितनी फूली फूली बनी है, और मसाला भी कितना अच्छे से दिख रहा है, कितनी फूली फूली कचौड़ी बनी है। आप देखकर यकीन मान गए ना, इन कचौड़ियों को मैंने बेक करके बनाया है। कितनी खस्ता और करारी कचौड़ी बनी है फ्रेंड्स, एक कचौड़ी को मैं बीच में से तोड़कर भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल करारी कुरकुरी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इन कचौड़ियों को हमने बेक करके बनाया है फ्रेंड्स। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनी है। मैं एक कचौड़ी को आपको बिल्कुल मार्केट वाले भैया जैसे लगा कर देते हैं ना, ऐसी एक प्लेट में बना कर दिखाऊँगी। थोड़ा सा कचौड़ी को मैश कर लेती हूँ, बीच में कचौड़ी के मैं आलू की गर्मा गर्म सब्जी डालूँगी, और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और टेस्टी बनाना है तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी और लाल चटनी ऊपर से डालूंगी। ये आप आपका अपना टेस्ट है, आप अपने घर में कैसे खाते हैं तो वैसे इन कचौड़ियों को खा सकते हैं, रूखा भी खा सकते हैं ग्रीन चटनी और लाल चटनी के साथ, और आलू की सब्ज़ी के साथ भी इन कचौड़ियों को सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप तो यकीन मान चुके हैं ना कि ये कचौड़ियाँ घर में बिना फ्राई किए हुए भी उतनी खस्ता करारी बन सकती हैं, जिसे हर कोई खा सकता है बिना किसी डर के। तो ऐसी खस्ता करारी कचौड़ी को एक बार बनाना तो बनता है।